विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की कथा सुना रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ ताकि रामायण का ज्ञान सबको हो सके। वैसे तो है, फिर भी ताज़ा हो जाएगा। आज मैं आपको जटायु मोक्ष की बात करूँगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम व्यवस्थित समझा देंगे और निवारण भी कर देंगे। चलिए देखते हैं जटायु के मोक्ष की कथा। रावण सीता जी को जबरदस्ती रथ में बिठा के लंका की ओर जाने लगा। सीता जी जोर जोर से क्रंदन करने लगी और कहती कि हे लखन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही तुम्हें कड़वे वचन कह के राम के पास भेजा और आज उसका परिणाम भोग रही हूँ। हे राम, आप तो मुझे अतिशय प्यार करते थे, पर किस अपराध की सजा दे रहे हैं? जल्दी आइए और दुष्ट रावण के हाथों से मुझे बचाइए। सीता जी के विलाप से चराचर जगत, पूरा चराचर जगत दुखी हो गया था। चराचर जगत में जितने भी प्राणी थे सब दुखी थे। सीता जी ने रावण को कहा कि दुष्ट, मुझे छोड़ दे, वरना तेरे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो जोर जोर से अट्टहास करने लगा। तभी गिद्धराज जटायु ने सीता जी की आवाज़ सुनी और सीता जी को पहचान गए। जटायु सोचा, जरूर रावण सीता जी का हरण करके लंका ले जा रहा है। तब गिद्धराज जटायु दहाड़ मारते हुए रावण के पास आए और कहा कि रावण, जिसे तुम स्त्री समझकर ले जा रहे हो, वो जगत जननी सीता है। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं अपनी चाँच से द्वारा तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण हंसा और कहा, मूर्ख जटायु, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जैसे प्राणी हमारे भोज्य पदार्थ हैं। तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुम्हारा वध कर देता हूँ। ऐसा कहकर रावण ने तलवार निकाली तो जटायु अपने पंखों के बल पर उड़कर रावण पर आक्रमण कर दिया। गिद्धराज का प्रहार इतना प्रभावी था कि रावण को मूर्छा आने लगी। तभी वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु हे राम कहते हुए जमीन पे गिर पड़े। रावण आनंदित होते हुए लंका की ओर चल पड़ा। सीता जी निशानी के रूप में अपनी चुंदड़ी, पायल, तिलक आदि रास्ते में फेंकते हुए, विलाप करते हुए लक्ष्मण, राम सबको याद करते हुए आगे जा रहे हैं। लक्ष्मण और राम जी जटायु के पास आए। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और किसने हालत की, ऐसा प्रश्न किया। जटायु बोले कि सीता का हरण कर रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। मैंने बचाने की कोशिश की, तभी उसने अपने तलवार से मेरे पंख काट दिए।
राम जी ने उनके शरीर में हाथ फेरा। जटायु पीड़ा मुक्त हुआ, राम जी की स्तुति की। राम जी ने कहा कि आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए मैं आपको अमर बना सकता हूँ। जटायु बोले, जिस समय के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं और अंत में राम मुँह से निकलता नहीं है, वही श्री राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो ऐसा अवसर मैं कैसे अपने हाथ से जाने दूं। ऐसा कहकर राम के मुख का दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और दिव्य तेज राम में विलीन हो गया। फिर लक्ष्मण और राम मिलकर अपने हाथों से जटायु का अग्नि संस्कार किया और आगे सीता जी को खोज में निकल पड़े। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या तकलीफ है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।